हेलो फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी पर आधारित मैथ्स के ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके मैट्रिक के एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताया गया है वो हमेशा रिपीट होने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताया गया है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार के जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो के सभी प्रश्न एक करके देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, पाई 1 है, बताना है कि पाई कौन सी संख्या है। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा कि पाई जो होता है वह होता है अपरिमेय संख्या, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, यदि एफ एक्स इजकल टू 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्य पी कॉमा क्यों है, तो हमें बताना है कि यह हमारा द्विघात बहुपद दिया गया है और इसका शून्य दिया है एक पी और एक क्यों दिया है। तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक ऑप्शन में क्या क्या निकाला गया है, और एक निकाला गया है पी प्लस ए क्यों, और क्या निकाला गया है, और निकाला गया है पी इंटू क्यू। हर एक ऑप्शन में यही दोनों निकाला गया है। ठीक है, तो पी प्लस क्यू क्या हुआ, पी और क्यू हमारा क्या है, शून्यक है, और बीच में है प्लस, प्लस मतलब योगफल, यानी ये दोनों मिलकर क्या हो गया, यह हो गया शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर है माइनस तो माइनस ए, और बी का मान, बी कौन होता है, जो एक्स के गुना में होता है वह होता है बी का मान। बी कितना है, एक्स से गुना में है 6, यानी बी का मान है 6 अपॉन ए, नीचे है ए कौन होता है, ए होता है हमारा एक्स स्क्वायर के जो गुना में होता है वह होता है एक्स स्क्वायर के गुना में है। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर के गुना में है 2, यानी ए का मान है 2, तो इसको कट करेंगे तो यह हो जाएगा 2 तिहाई 6, यानी कि पी प्लस क्यू का मान हो गया -3। उसी तरह हम निकालेंगे यहाँ पर पी इंटू क्यू, तो पी और क्यू है हमारा शून्य और बीच में है गुना, गुना मतलब गुणनफल, यानी यह हो गया शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या सूत्र क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। आप लोग इसको याद करते हैं अल्फा गुने बीटा, इसको आप लोग याद करते हैं अल्फा प्लस बीटा, दोनों बात वही हुआ, क्योंकि यहाँ पर शून्य दिया गया है, पी प्लस क्यों दिया गया है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर सी कौन होता है, जो बिना एक्स वाला होता है यानी बिना चर वाला होता है वह होता है सी का मान। तो बिना चर वाला कौन है, यहाँ पर है -6, तो यहाँ पर लिखते हैं -6 अपॉन ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर के गुना वाला, एक्स का गुना में है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। यदि हम इसको कट करेंगे तो यह हो जाएगा 3, यानी यह कितना आ गया, -3 आ गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू कितना है, दोनों का मान बराबर है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पी प्लस क्यू बराबर पी इंटू क्यू। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, बिंदु 2, 1 पड़ता है रेखा, यानी यहाँ पर चारों ऑप्शन में रेखा का समीकरण दिया गया है और हमें बताना है कि ये जो बिंदु दिया गया है 2, 1 वह किस रेखा के समीकरण में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 2, 1, यानी यह निर्देशांक दिया गया है, यानी निर्देशांक में पहला होता है किसका मान, एक्स का मान होता है, यानी एक्स मान कितना है 2 है, और एक किसका मान है, वाई का मान होता है, जो पहले आता है एक्स का मान, जो बाद में आता है वो वाई का मान होता है। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स और वाई का मान हर एक ऑप्शन में रखते हैं और बराबर इस बार और बराबर उस पर, अगर बराबर आ गया यानी कि समीकरण संतुष्ट हो गया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले समीकरण में रखते हैं। पहला समीकरण है 2x से प्लस 5y इज इक्वल टू 13 दिया गया है, पहला समीकरण है। इसमें हम एक्स और वाई का मान रखते हैं, यानी 2 इंटू एक्स का मान है 2, तो लिखते हैं 2 प्लस 5 इंटू वाई, वाई का मान कितना है 1 है, इज इक्वल टू है 13, तो 13 लिख देते हैं। तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4 है, आप प्लस यह हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया 13। तो इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 13, यानी कि यह दोनों बराबर नहीं है, यानी कि यह हमारा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यह समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ। और उसी तरह अगर हम बी को भी चेक करेंगे तो यह भी समीकरण संतुष्ट नहीं होगा, सी को भी चेक करेंगे तो यह भी नहीं होगा। इसी तरह अगर हम डी का ऑप्शन चेक करते हैं तो यानी यह हमारा संतुष्ट हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, समीकरण 3x² माइनस 48 बराबर 0 के मूल होंगे। बताना है कि यह हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका मूल क्या होगा। यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है 3x² माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इसको हम यहाँ पर x का मान निकालते हैं, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, 3x², यहाँ पर 48 है, माइनस में बराबर का उस पर ले जाएंगे तो यह है माइनस में, तो यह किस चीज़ में हो जाएगा, यह हो जाएगा प्लस में। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 3 है वह x² किस चीज़ में है, गुना में है, यानी ये जब 3 बराबर उस पर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा,
डिवाइड में यानी कि बटा के नीचे चला जाएगा, यानी कि तो अब हम इसको कट करते हैं तो यह हो जाएगा 16 यहीं 48 से, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 16 आ गया। यहाँ पर हमें निकालना है एक्स का मान, यानी कि एक्स का मान कैसे निकालेंगे, स्क्वायर बराबर उस पर जाता है तो रूट हो जाता है, यानी यह हो जाएगा रूट 16। और हम जानते हैं कि 16 किसका वर्गमूल होता है, 16 वर्गमूल होता है 4 का, और जो भी संख्या रूट से बाहर निकलता है वह निकलता है एक प्लस में और एक माइनस में, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा +-4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an+b है तो उसका पदांतर होगा। हमें बताना है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद है, यह हमारा दे दिया है an+b, तो हमें बताना है कि पदांतर क्या होगा। तो किसी भी समांतर श्रेणी के nवां पद कैसे लिखते हैं, nवां पद लिखने के लिए लिखते हैं हम an यानी यह हो गया हमारा nवां पद है, nवां पद का मान दे दिया है an+b, यानी यह हमारा दिया हुआ है, और हमें निकालना है पदांतर। पदांतर को ये हम लोग क्या कहते हैं, सार्वअंतर कहते हैं। सार्वअंतर को लिखते हैं डी से, तो डी कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से क्या करते हैं, पहले पद को घटा लेते हैं, पहले पद यानी कि a1, दूसरे पद यानी कि a2, तो हम पहले निकालते हैं a1, तो a1 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर a, तो यहाँ पर लिखते हैं a, और 1 निकालने के लिए यानी a1 निकालने के क्या करेंगे, n जब क्या लिखेंगे, a रखेंगे, तो हमारा निकल जाएगा a1 यहाँ पर a तो a, और यह n का मान रखेंगे 1 +b, यानी कि एक में a से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा a, और यहाँ पर +b तो +b हो गया, यानी कि a1 का मान हो गया a+b। उसी तरह हम निकालते हैं a2 मतलब n जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे एक जगह पर 2, यानी यह हो गया a × 2 प्लस b हो जाएगा, तो यहाँ b लिख देंगे, तो इन दोनों गुना करेंगे, यानी 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2a और प्लस यहाँ पर b, तो b लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, d को निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, तो दूसरा पद यह हमारा है, तो लिख देते हैं 2a + b, इसको माइनस करेंगे पहले पद में, पहला पद कितना है a + b है, तो यहाँ पर हम a + b लिख देते हैं। यह एक पद से ज़्यादा है तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 2a, यहाँ पर है +b, और यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, यानी माइनस में गुना करेंगे तो यह माइनस में a से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा -a, उसी तरह यह हो जाएगा माइनस प्लस माइनस है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह b प्लस में है और यह b माइनस में है, यानी यह दोनों घट जाएगा तो यह हो जाएगा 0, यानी यह कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2a प्लस में है और यहाँ पर a माइनस में, यानी इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2a में से a माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी कि पदांतर का मान कितना आ गया, a आ गया, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, बिंदु -3, 4 में भुज का मान होगा। हमें बताना है कि यह जो बिंदु दिया गया है इसमें भुज का मान क्या है। तो यहाँ पर जो हम जानते हैं कि यह जो दिया गया है वह हमारा निर्देशांक दिया गया है, और निर्देशांक में जो पहले आता है वह होता है x का मान होता है, यानी x का मान है -3, और दूसरे पर आता है वह होता है y का मान, यानी y का मान कितना है, 4 दिया गया है। जो x का मान होता है वह होता है भुज का मान है, और जो y का मान होता है वह होता है कोटि का मान। ठीक है, तो आप लोग कोटि भी समझ जाइएगा कि कोटि कहेगा तो कितना होगा, तो भुज कहेगा तो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है भुज का मान, यानी भुज का मान कितना है, -3 है, क्योंकि भुज का मान कौन होता है, जो एक वाला होता है वह होता है भुज का मान है, और एक का मान कितना है, -3, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी -3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, 2 संभावित त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 9:4 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। यानी यह जो दिया गया है 9 अनुपात है, जो 4 दिया गया है वह दिया गया है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, और हमें निकालना है भुजाओं का अनुपात। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, यानी कि जब भुजाओं का अनुपात पूछेगा निकालने के लिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका रूट निकाल दीजिएगा, यानी कि 9 का भी रूट निकाल दीजिएगा और 4 का भी वर्गमूल यानी रूट निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, यहाँ पर अनुपात तो अनुपात है, और 4 का रूट कितना है होता है, यानी वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, यानी कि भुजाओं का अनुपात कितना हो गया, 3:2 हो गया, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3:2। इसी तरह आप लोग यह भी याद रख लीजिएगा कि अगर क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, भुजाओं का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो उससे हमारा क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। अगर भुजा दिया रहेगा तो आप लोग स्क्वायर कर दीजिएगा, अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, यदि tan a + b = √3 और tan a = 1/√3, तब tan b का मान होगा। हमें बताना है कि यह हमारा दिया गया है tan a + b = √3 दिया गया है,
और यहाँ पर यह भी दिया गया है कि tan a बराबर 1/√3, तब हमें बताना है कि tan b का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है tan a प्लस बी, तो हम लिखते हैं tan a प्लस बी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इज इक्वल टू, तो लिख देते हैं इक्वल टू, यहाँ पर है √3, तो √3 किसका मान होता है, यहाँ पर है tan का मान, तो tan a के रूप में लिखेंगे। तो √3 tan कितना का मान होता है, यह होता है tan 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है tan a इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan a इज इक्वल टू, यहाँ पर है 1/√3, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि tan कितना का मान होता है, 1/√3, क्योंकि पहले tan है इसलिए हम tan के रूप में देखेंगे कि 1/√3 कितना का मान होता है। तो कितना का मान होता है, यह होता है tan 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा, यानी यह हो जाएगा a इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें a का मान निकल गया, a का मान कितना हो गया, 30 हो गया a का मान। तो यहाँ पर अगर हम b का मान निकालते हैं, a के जगह पर कितना रख के 30 रख के, तो यह क्या हो जाएगा 30 है, यहाँ पर प्लस, तो प्लस है, और उधर कितना है 60 है, तो लिखते हैं 60 है। इस समीकरण रख के हमें a का मान निकालते हैं, तो b का मान कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस, यह प्लस में उस पर जाएगा तो ये जाएगा माइनस में 30। ठीक है, तो b के मान कितना हो गया, b इज इक्वल टू हो गया 60 में 30 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 30 से। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया b इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, तो हम निकाल देंगे tan b, एंड tan का tan लिख देंगे, और b की जब कितना लिखेंगे, b की जब लिख देंगे 30 डिग्री, यानी कि हमें बताना है कि tan 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, वह होता है 1/√3, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न, यदि बहुपद x² - 4x - 1 के मूलों का योगफल होगा। हमें बताना है कि यह द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके मूलों का योगफल क्या होगा। तो हम मूल को लिखते हैं अल्फा और एक को लिखते हैं बीटा। ठीक है, द्विघात समीकरण है तो दो मूल होगा, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। यहाँ पर बोल रहा है योगफल, योगफल मतलब प्लस, यानी हमें निकालना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, यहाँ पर माइनस तो माइनस है, यहाँ पर हम b का मान रखते हैं। तो b का मान कौन होता है, जो x के गुना में होता है वह होता है b का मान, यानी कि x के गुना में कितना है, -4 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं -4 है, यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो इसलिए ब्रैकेट में घेर देंगे, अपॉन है। यहाँ पर a का मान, a का मान कितना है, a का मान होता है x² का जो गुना में है उसका होता है a का मान। तो x का गुना में कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब है कि 1 छिपा हुआ है, यानी a का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस है 4 हो जाएगा, और नीचे 1 का तो वैल्यू नहीं रहता, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, p के किस मान के लिए समीकरण युग्म में 5x + py + 7 = 0 तथा x + 2y - 3 = 0 का कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर दो समीकरण युग्म दिया गया है, एक यह दिया गया है और एक यह दिया गया है। तो हमें बताना है कि p के किस मान के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल किसका नहीं होता है, समांतर रेखा जो होता है उसका कोई हल नहीं होता है। तो समांतर रेखा का कंडीशन क्या होता है, वह होता है a1/a2 इज इक्वल टू होता है क्या, b1/b2, और नॉट इक्वल टू होता है कितना, c1/c2। तो ये तभी आता है हमारा समांतर, तभी होता है हमारा कोई हल नहीं। तो यहाँ पर हमें मान रखते हैं a1 a2 b1 b2 का। तो a1 मतलब a का मान कौन होता है, जो x के गुना में रहता है वह होता है a का मान। ठीक है, तो a1 का मान कितना है, यहाँ पर 5 है तो लिखते हैं 5/a2, a2 मतलब दूसरे समीकरण में a का मान, दूसरे समीकरण में a का मान कितना है, यहाँ पर x के गुना में कितना है, 1 है, तो ये 1 लिख देंगे इज इक्वल टू, इधर है b1 1 मतलब पहले समीकरण में b का मान, b के मान कितना है, यहाँ पर p है तो यहाँ पर लिखते हैं p/, यहाँ पर है b2 मतलब दूसरे समीकरण में b का मान है, तो b का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी p को 1 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा p = p1 = p1 है। यहाँ पर 5 को 2 से गुना करें तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 10। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो फिर हम एक और नए वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।